Hello, good morning student. Now today's video lecture will discuss about the introductions of unicast, multicast and broadcast. ओके सो वाई वी रिक्वायर्ड, जैसे अगर हम कोई पैकेट को सेंड करते सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, तो अगर वो प्रॉपरली डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंचना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर IP addresses, according to their prefixes. So for that we need to perform the unicast, multicast and broadcast. यानी मुझे पैकेट को कैसे सेंड करना है, यूनिकास्टली सेंड करना है, वन सेंडर को वन रिसीवर को सेंड करना है, या नंबर ऑफ रिसीवर है, या इन द ग्रुप में है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ द रिसीवर दैट रिसीव दैट पर्टिकुलर पैकेट. सो फॉर दैट वी रिक्वायर द unicast, multicast and broadcast routing to ट्रांसफ़र द पैकेट इफ़िशेंटली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सो डेस्टिनेशन एक सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, ग्रुप में कंप्यूटर्स या सिस्टम हो सकते हैं, या पर्टिकुलर ऑल द सिस्टम दैट प्रेजेंट इन टू द नेटवर्क. फॉर दैट वी यूज़ द यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हियर वी यूज़ द यूनिकास्ट. यूनिकास्ट यानी क्या होता है? It refers to, according to the name, unicast means one to one. So the unicast refer to one to one. In unicast there is one source and one destination. According to the name it say that one to one यानी क्या होगा, एक ही सोर्स रहेगा और डेस्टिनेशन जो सिस्टम रहेगी, जो रीच जिसके पास पैकेट जाने वाला है वो भी एक ही रहेगी. ठीक है, in a particular network में. So the relationship between the source and destination is unicast relationship, or we can say that the one to one relationship. In unicast, each router in the path of datagram try to forward the packet to one and only one ऑफ इंटरफेस. ठीक है, मतलब जब हम पैकेट सेंड करते हैं, क्योंकि ये यूनिकास्ट है, वन टू वन रिलेशनशिप है, तो जो पैकेट जो जाएगा वो एक ही इंटरफेस से जाने वाला है. ठीक है, क्योंकि रिसीवर जो है इन द नेटवर्क में, जो आइदर इन द सेम नेटवर्क या डिफरेंट नेटवर्क, सो वो एक ही रिसीवर है. सो पर्टिकुलर पैकेट जो वो एक ही इंटरफेस से ट्रैवल होता है. सो इन यूनिकास्ट बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इन द IP डेटाग्राम आर यूनिकास्ट एड्रेस असाइन टू द होस्ट ऑफ होस्ट इंटरफेस. ऑब्वियसली जब भी आप कोई पैकेट सेंड करते हो तो क्या होता है उसमें, कि जो पैकेट होता है उसमें सोर्स एड्रेस भी मेंशन होता है और डेस्टिनेशन भी एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, ताकि ये पता चले कि पैकेट कहाँ से आए और कहाँ पे जाने वाला है. लेकिन ये वन टू वन होने वाला है, एक ही सोर्स रहेगा और एक ही डेस्टिनेशन रहेगा. ठीक है, सो अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि अ डिवाइस हैविंग IP एड्रेस 10.1.2.0 इन द नेटवर्क वांट टू सेंड द ट्रैफिक स्ट्रीम दैट इज डेटा पैकेट टू द डिवाइस विद द IP एड्रेस 20.12.4.2 इन अदर नेटवर्क, देन यूनिकास्ट कम इनटू द पिक्चर. दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क. ठीक है, यानी एक सिंपल बता है कि अगर आपको किसी को पैकेट सेंड करना है तो हम उसमें क्या, उसका IP एड्रेस अकॉर्डिंग टू द दैट IP एड्रेस वी फाइंड आउट द पर्टिकुलर द सिस्टम कि मतलब जैसे कि अगर हमें कुछ पैकेट सेंड करना है, अगर हम लेटर सेंड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेस पे, हम नेम एंड एड्रेस के बेसिस पे हम पैकेट या लेटर को सेंड करते हैं. उसी तरह से जब भी आप पैकेट सेंड करते हो, डेटाग्राम सेंड करते हो, तो अकॉर्डिंग टू देयर IP एड्रेस के हेल्प से हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली वो जो डेस्टिनेशन सिस्टम है वो किस नेटवर्क में प्रेजेंट है. ठीक है, तो वही बताए कि एक सोर्स का IP एड्रेस है, अगर वो कोई पैकेट सेंड करता है डेस्टिनेशन को, तो उसको दोनों को भी अपना IP एड्रेस और लिखना पड़ता है. जैसे हम लेटर में लिखते हैं, एनवेलप में लिखते हैं टू एंड फ्रॉम, लेटर कहाँ से जाने वाला है और किसके पास जाने वाला है. ठीक है, तो उस तरह से आपको IP एड्रेस को मेंटेन करना पड़ता है. बट हियर ओनली द वन सोर्स एंड वन डेस्टिनेशन यहाँ पे होता है. ठीक है, अब ये फिगर में देखो. सो इन द फिगर एक स्मॉल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू हम यूनिकास्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है, सो a small internet in which unicast packet need to be delivered from source computer to destination computer to N6. ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नेटवर्क्स है, नंबर ऑफ सिस्टम्स है. ठीक है, नेटवर्क्स बोल सकते हैं, जैसे N1 हो गए, एक नेटवर्क हो गया, N2, N3, N4, N5, N6. अगर मुझे पैकेट को सेंड करना है, सोर्स सिस्टम को पैकेट सेंड करना है N6 नेटवर्क में, क्योंकि वहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन सिस्टम प्रेजेंट है, तो किस तरह से पैकेट सेंड होगा. तो देखो अब इसमें क्या करेंगे. अब देखो, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो सोर्स सिस्टम है कनेक्टेड टू द नंबर ऑफ राउटर्स. ठीक है, मतलब ये जो हमारा सोर्स सिस्टम है ये किससे कनेक्टेड है, ये राउटर R1 से कनेक्टेड है. ठीक है, R2 से कनेक्टेड है और एज वेल एज पर्टिकुलर R3 से कनेक्टेड है. ठीक है, अब मुझे अगर पैकेट सेंड करना है नेटवर्क N6 में, तो सबसे पहले पैकेट किसके पास जाएगा, राउटर R1 के पास जाएगा. ठीक है, अब राउटर R1 के पास जाने के बाद उसको पता चलेगा कि ये जो
आईपी एड्रेस जो बताया गया है वो किस नेटवर्क से रिलेटेड है, N6 से, यानी मैं पैकेट को कहाँ पे सेंड करना है, N6 को सेंड करना है। तो R1 क्या करेगा, उस पैकेट को पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू सेंड करेगा। यानी यहाँ पे देखो R1 राउटर R1 इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉरवर्ड द पैकेट ओनली थ्रू द इंटरफेस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 इंटरफेसेस है, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो 1, ठीक है, R3 के लिए 1 है, देन 2 and 3, यहाँ पे जो नंबरिंग किया है राउटर को 1 2 3। तो अगर मुझे N6 नेटवर्क में पैकेट सेंड करना है क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट है, तो R1 क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल टू फॉरवर्ड द पैकेट टू इंटरफेस 3, वो इंटरफेस 3 के थ्रू पैकेट को सेंड करेगा। ठीक है, देन पैकेट इंटरफेस 3 के थ्रू सेंड होगा, तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, इंटरफेस 3 पे राउटर R4 प्रेजेंट है। ठीक है, यानी आप देखो कि हमारा जो सोर्स सिस्टम है इज कनेक्टेड टू द R1 राउटर से कनेक्टेड है, R3 और R4 से कनेक्टेड है। अगर मुझे कोई पैकेट सेंड करना है तो सबसे पहले वो राउटर R1 के पास जाएगा। R1 के पास जाने के बाद उसको पता चलेगा कि ये जो पैकेट है वो किस नेटवर्क से बिलोंग है, इसका आईपी एड्रेस जो है वो जो सिस्टम है वो किस नेटवर्क में प्रेजेंट है, वो नेटवर्क 6 में प्रेजेंट है। तो क्या करेगा राउटर R1 उस पैकेट को क्या करेगा, इंटरफेस 3, यहाँ पे जो नंबरिंग दिया है 1 2 3, 1 इंटरफेस फॉर R2, 2 इंटरफेस फॉर R3 एंड 3 इंटरफेस फॉर R4। ठीक है, तो इंटरफेस 3 के हेल्प से वो पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। जब वो पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा तो उसको दिखेगा कि वहाँ पे और एक राउटर है, दैट इज़ राउटर R4। ठीक है, सो अब राउटर R4 क्या करेगा, उस पैकेट को रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फॉरवर्ड द पैकेट थ्रू इंटरफेस 2, वो टू इंटरफेस थ्रू के थ्रू क्या करेगा, पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। सो इन दिस वे क्या होता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है कि देखो सोर्स सिस्टम डायरेक्टली डेस्टिनेशन सिस्टम से कनेक्ट तो नहीं होता है, वो इन बिटवीन द डेरी नंबर ऑफ राउटर्स मीडिएटर्स का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पैकेट जो है वो R1 के पास जाएगा, R1 चेक करेगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस चेक करने का उसको पता चलेगा ये जो डेस्टिनेशन सिस्टम है वो नेटवर्क 6 में प्रेजेंट है। तो R1 राउटर भी नंबर ऑफ राउटर से कनेक्टेड होता है, मतलब एक राउटर भी अलग अलग राउटर से कनेक्टेड होता है फॉर सेंडिंग द डेटा। ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि अगर मैं इंटरफेस 3 के थ्रू अगर पैकेट सेंड करता हूँ तो वो एज प्रॉपरली नेटवर्क 6 तक चला जाएगा। तो उसने इंटरफेस 3 के थ्रू वो जो पैकेट था वो सेंड किया, लेकिन आगे जाने के बाद पता चला कि इंटरफेस 3 पे एक और राउटर है R4 जो कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटवर्क 6 के साथ। तो उसने क्या किया, राउटर R4 ने क्या किया, बाय अकॉर्डिंग टू द विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस 2 के थ्रू उसने क्या किया, पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया नेटवर्क 6 में। तो इस तरह से पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन 1-to-1 यूनिकास्ट वे से फॉरवर्ड हो गया है, सो पर्टिकुलरली वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिकास्ट हो रहा है, यानी 1 ही सोर्स है और 1 ही डेस्टिनेशन है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, सो अगर इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं पर्टिकुलरली, तो इसका एग्जांपल आ सकता है अगर हम वेबसाइट को ब्राउजिंग करते हैं, तो अगर एज अ वी आर अ क्लाइंट है तो हम इंडिविजुअली अपने घर से या अपने इंस्टीट्यूट से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंप्यूटर को इन ओन वे से सर्फिंग कर सकते हैं, हमें जो सर्फ करना है ब्राउजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर अगर मैं सर्च करती हूँ तो आई एम एज अ सोर्स, ठीक है, या एम क्लाइंट, और जो मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मुझे डेटा प्रोवाइड करने वाला है वो होता है आपका सर्वर इज नथिंग बट द डेस्टिनेशन, दैट इज़ वो हो गया 1-to-1 सर्विस। ठीक है, और जैसे भी अगर हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड होती है, ठीक है, तो वो भी हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिकास्ट। ठीक है, वन सेंडर एंड ओनली यूर, मतलब हम बोल सकते हैं अगर हम FTP सर्वर बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर हम कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, FTP सर्वर इज द सेंडर एंड योर कंप्यूटर इज द रिसीवर। ठीक है, तो अगर हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो ये जो FTP सर्वर के थ्रू, अगर हम FTP के थ्रू अगर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो FTP सर्वर जो रहेगा वो हमारा सेंडर रहेगा, और वो जो फाइल हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो रही है तो हमारा कंप्यूटर क्या रहेगा, रिसीवर रहेगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द यूनिकास्ट। देन नेक्स्ट वन इज द मल्टीकास्ट। अब मल्टीकास्ट में क्या होता है, द टर्म मल्टीकास्ट रेफर टू द 1-to सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है, जैसे यूनिकास्ट में था 1-to-1, अब यहाँ पे 1-to सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर्स, नॉट ऑल मेंबर्स, सिलेक्टेड ग्रुप। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ ग्रुप जिसको बस उनको ही डेटा चाहिए। ठीक है, सो इन मल्टीकास्ट देयर इज वन सोर्स एंड द ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, इसमें सोर्स एक ही रहेगा लेकिन डेस्टिनेशन कैसे रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, जिसको एज अ 1-to-many रिलेशनशिप। ठीक है,
सो इन मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन द सोर्स एड्रेस इज अ यूनिकास्ट एड्रेस सोर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ही सोर्स है तो वो यूनिकास्ट एड्रेस रहेगा, बट डेस्टिनेशन एड्रेस इज अ ग्रुप एड्रेस, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ वन और मोर डेस्टिनेशन, अब ग्रुप अगर हम बोलते हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही नेटवर्क का पर्टिकुलर पीसी होगा या सिस्टम होगा, मोर देन वन नेटवर्क्स के भी पीसी या सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक नेटवर्क में 6 सिस्टम्स है तो वो सारे के सारे इंटरेस्टेड टू रिसीव द डेटा। हो सकता है अगर 4 रिसीव कर सकेंगे, मतलब 4 आर इंटरेस्टेड टू रिसीव द डेटा, 3 आर इंटरेस्टेड टू रिसीव डेटा, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ रिसिपेंट, इट मीन्स नॉट दैट कि सारे के सारे जो इंटरेस्टेड है बस वही लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर पैकेट को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से उसका आईपी एड्रेस भी पैकेट पे मेंटेन होता है कि हु आर द इंटरेस्टेड टू रिसीव दैट पर्टिकुलर पैकेट, बट ये मेंशन रहेगा कि वो किस नेटवर्क का है या वो किस नेटवर्क में प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसमें बोला है कि द सोर्स एड्रेस यूनिकास्ट रहेगा, लेकिन डेस्टिनेशन एड्रेस जो रहेगा वो कैसे रहेगा, ग्रुप में रहेगा। ग्रुप ऑफ वन और मोर डेस्टिनेशन नेटवर्क्स इन विच देयर है एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट इज इंटरेस्टेड। जैसे मैंने अभी बताया कि नेटवर्क में अगर 6 कंप्यूटर है तो इट मीन्स नॉट दैट कि कंपल्सरी कि 6 के 6 नहीं रिसीव करना चाहिए, हो सकता है एक भी इंटरेस्टेड हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या 6 के 6 भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने लोग इंटरेस्टेड है उस डेटा को रिसीव करने, बस वही लोग क्या करेंगे, वही सिस्टम क्या करेंगे, पैकेट को रिसीव करेंगे, ठीक है। द ग्रुप एड्रेस डिफाइंस द मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द ग्रुप एड्रेस इज डिफाइन, तो ग्रुप का जो एड्रेस होता है, डिफाइन द मेंबर ऑफ द ग्रुप, वो उस ग्रुप में कौन से मेंबर इंटरेस्टेड उसका आईपी एड्रेस वहाँ पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देन जैसे हम देखते हैं यहाँ पे इस फिगर में भी हमने एक स्मॉल नेटवर्क क्रिएट किया है, ठीक है। द राउटर हैज़ बीन चेंज मल्टीकास्ट राउटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीकास्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे प्रीवियस में क्या था, यूनिकास्ट राउटर था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीकास्ट हो रहा है। देखो जैसे इन मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन अ मल्टीकास्ट राउटर मे हैव टू सेंड आउट ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम डेटाग्राम थ्रू मोर देन वन इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता चल गया कि ये इतने लोग या ये नेटवर्क में लोग इंटरेस्टेड है या सिस्टम इंटरेस्टेड है टू रिसीव द डेटाग्राम। तो यहाँ पहले कैसा था, यूनिकास्ट में एक ही इंटरफेस को प्रेफर किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यह राउटर जो था वो एक ही इंटरफेस के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है पर्टिकुलरली कि राउटर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मल्टीकास्ट हो रहा है। इट मीन्स दैट कि राउटर R1, सपोज अगर राउटर R1 कनेक्टेड है सोर्स से, तो R1 नीड टू सेंड आउट द डेटाग्राम थ्रू द इंटरफेस 2 एंड इंटरफेस 3। तो राउटर R1 क्या करेगा, डेटाग्राम को कहाँ पे सेंड करेगा, इंटरफेस 2 पे भी सेंड करेगा और 3 पे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि नेटवर्क पर्टिकुलर जो नेटवर्क है, नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। सो वो जो ग्रुप है वो इंटरफेस 3 पे प्रेजेंट है और एज वेल इंटरफेस 2 पे प्रेजेंट है, जो इंटरेस्टेड है रिसीव द पर्टिकुलर पैकेट, यानी पर्टिकुलर उस नेटवर्क में वो प्रेजेंट है, ठीक है। इंटरफेस 3 पे जो नेटवर्क है, अगर नेटवर्क 3 नेटवर्क 4 है उस पर जो पीसीस प्रेजेंट है या सिस्टम प्रेजेंट है वो इंटरेस्टेड है, एज वेल एज नेटवर्क 5 और 6 में कुछ सिस्टम्स है या कुछ डेस्टिनेशन सिस्टम है जो इंटरेस्टेड है रिसीव द पैकेट। सो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा राउटर R1 है, ठीक है, नीड्स टू सेंड आउट द डेटाग्राम थ्रू द इंटरफेस 2 और इंटरफेस 3, क्योंकि हमें पता चल गया है या हमें पता है कि इंटरफेस 3 पे जो नेटवर्क है और एज वेल एज इंटरफेस 2 पे जो नेटवर्क है उसमें जो नंबर ऑफ पीसीज है वो इंटरेस्टेड है रिसीव द पर्टिकुलर डेटाग्राम, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली जब इंटरफेस 3 से जाएगा पैकेट तो वो राउटर R4 के पास जाएगा, क्योंकि इंटरफेस 3 पे राउटर R4 कनेक्टेड है। फिर राउटर R4 क्या करेगा, नीड्स टू सेंड आउट द डेटाग्राम थ्रू बोथ द इंटरफेस, ठीक है। राउटर R3 हाउएवर नो दैट देयर इज अ नो मेंबर बिलोंगिंग टू द ग्रुप इन दैट रीच बाय द इंटरफेस 2, ठीक है। अब जैसे इंटरफेस 3 के थ्रू राउटर R4 पे जाएगा, तो R4 राउटर भी क्या करेगा, वो भी क्या करेगा कि उसमें 1 और 2 इंटरफेस के थ्रू जो नेटवर्क है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर N5 नेटवर्क और N6 ये 2 नेटवर्क है, तो उसमें भी क्या करेगा, जो नंबर ऑफ सिस्टम इंटरेस्टेड है, जैसे यहाँ फिगर में बताया है कि एटलीस्ट 1 मेंबर, ठीक है, एटलीस्ट 1 मेंबर, मतलब उसमें उस नेटवर्क में एक एक मेंबर इंटरेस्टेड है टू रिसीव डेटाग्राम, तो वो क्या करेगा, राउटर R4 दोनों मेंबर को, नेटवर्क 5 और नेटवर्क 6 के मेंबर को डेटाग्राम को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है उनको।
ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरफेस के थ्रू पैकेट को, मतलब राउटर के थ्रू पैकेट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन राउटर के बाद भी वो अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस के थ्रू इंडिविजुअली या पर्टिकुलर पर्सन के पास पैकेट कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे R4 जो है वो इंटरफेस 1 के थ्रू भी पैकेट सेंड करेगा N5 नेटवर्क में, और इंटरफेस 2 के थ्रू पैकेट सेंड करेगा N6 नेटवर्क में, जो इंटरेस्टेड है उस नेटवर्क में उनको। ठीक है। जब पैकेट R1 से वाया इंटरफेस थ्रू R3 राउटर पे जाता है, तो वो क्या करेगा, जब जाएगा तो उसको पता चलेगा कि पर्टिकुलर दी N4 नेटवर्क में नो मेंबर्स आर इंटरेस्टेड टू रिसीव द पैकेट। ठीक है, उसमें उसको पता है कि उस नेटवर्क 4 में कोई इंटरेस्टेड नहीं है पैकेट रिसीव करने के लिए। हाँ, बट नेटवर्क इंटरफेस 1 में द पर्सन आर इंटरेस्टेड टू रिसीव द पैकेट, तो राउटर R3 क्या करेगा, पैकेट को कैरी फॉरवर्ड करेगा नेटवर्क 3 में एटलीस्ट 1 मेंबर के पास। ठीक है, वही बताया है कि जब R3 ये हो गया, R3 knows that there is no member belong to that group in the area reached by interface 2, it only send out datagram through interface 1। ठीक है, उसको पता है कि इंटरफेस 2 पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है पैकेट रिसीव करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इंटरफेस 1 पे जो इंटरेस्टेड है लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, जो भी सिस्टम इंटरेस्टेड है, उनको पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे विंडोज़ डेवलपमेंट सर्विसेज WDS। ठीक है, सो इज़ यूज फॉर नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, विंडोज़ डेवलपमेंट सर्विसेज का WDS। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द मल्टीकास्ट। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन में यूज़ होता है टू सेटअप द न्यू कंप्यूटर्स। ठीक है, सो WDS विंडोज़ डेवलपमेंट सर्विसेज is the example of Unicast, is used for network based installation to set up new computers, so the administration do not have directly install the operating system, उसमें directly operating system को install नहीं कर पाता। ठीक है, so it is a server role, हम बोल सकते हैं it is a server role that gives the administration the ability to deploy the Windows operating system remotely। ठीक है, और इसका एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे हम टीवी चैनल की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे टीवी चैनल में क्या होता है कि सारे जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी या लोग हैं, वो नॉट इंटरेस्टेड टू सी द सिंपली न्यूज़। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको न्यूज़ देखना पसंद है, किनको सीरियल्स देखना पसंद है, किसको हिस्टोरिकल स्टोरीज या उसके रिलेटेड चैनल्स देखना पसंद है। ठीक है, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ लोगों को पर्टिकुलर एक ही न्यूज़ चैनल बहुत पसंद आता है, किसी को ये अनादर चैनल पसंद आते हैं। ठीक है, तो सबकी जो चॉइस है वो डिफरेंट है, तो जो जिसकी चॉइस है वो उस बेसिस पे चैनल को क्या करते हैं, सर्फिंग करता है। तो ये उसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ न्यूज़ चैनल पसंद आएंगे, तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो न्यूज़ चैनल देखेंगे, उनको वो उस चैनल को सर्फिंग करेंगे। ठीक है, और कोई लोगों को अगर सीरियल्स देखना पसंद है, कॉमेडी सीरियल्स पसंद है, तो वो उस चैनल को सर्फिंग करेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टीकास्टिंग। ठीक है, द ग्रुप ऑफ पीपल दोज आर इंटरेस्टेड, सो डेटा ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, उसी तरह से हम जो लोग, जो डेस्टिनेशन सिस्टम इंटरेस्टेड है पैकेट रिसीव करने के लिए, डेटाग्राम रिसीव करने के लिए, तो सोर्स सिस्टम क्या करता है, वाया राउटर, वाया इंटरफेस, उन्हीं को पैकेट को कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, देन थर्ड वन इज द ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, द टर्म ब्रॉडकास्ट रेफर्स टू 1 to all। ठीक है, यूनिकास्ट में था 1 to 1, मल्टीकास्ट में था 1 to many, और इसमें है 1 to all। ठीक है, सो द IPv4 एड्रेसेस 255.255.255.255 इज यूज एज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। IPv6 डू नॉट इम्प्लीमेंट दिस, इंस्टेड इट यूज अ मल्टीकास्ट असाइनमेंट ऑफ एड्रेस। लेकिन IPv6 में हम ब्रॉडकास्ट यूज़ नहीं करते, IPv6 में हम मल्टीकास्ट कंसेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन IPv4 में हम ब्रॉडकास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ब्रॉडकास्ट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर डेटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर वंस एंड कॉपी ऑफ दैट डिलीवर कैन बी फॉरवर्डेड टू ऑल द डिवाइसेस। मतलब यहाँ पे सेंडर एक ही है, एज जस्ट लाइक यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट, बट डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, ऑल द सिस्टम प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर नेटवर्क। सारे लोग, ठीक है, उस सोर्स से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क में जितने भी सारे डिवाइसेस है, वो सारे को पैकेट क्या कॉपीज जो होती है डेटाग्राम की, सेम कॉपी क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, सबके पास जाता है। ठीक है, देन फॉरवर्डेड, सो द ब्रॉडकास्ट इज 1 to all मोड कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल हो सकते हैं कि ARP रिक्वेस्ट मैसेज, DHCP डिस्कवर मैसेज। ARP रिक्वेस्ट मैसेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है,
एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट मैसेज, अगर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट है तो वो क्या करेगा, सबको भेजेगा कि मुझे ये डेटा चाहिए, कि जिसके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको क्या करेगा, उस सोर्स को क्या करेगा, रिप्लाई सेंड करेगा। मतलब हम रिक्वेस्ट सबको सेंड करते हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, लेकिन जिसके पास उसका एक्चुअल आंसर है, जिसके पास उसका रिजल्ट अवेलेबल है, बस वो उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो ये इसका हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं। एज वेल एज DHCP डिस्कोर मैसेज भी होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज भी हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू कैरी फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम वन सोर्स टू ऑल द रिसीवर, ठीक है। सो इन फिगर यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या किया है कि द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट व्हेन द होस्ट ब्रॉडकास्ट अ पैकेट स्पेसिफाई द एड्रेस intent of the recipient of the address field of the packet. Now as the packet is broadcast is received by all the other hosts in network, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जब भी सोर्स पैकेट सेंड करता है, अब सबको, अभी नेटवर्क में इतने सारे पीसीज, इतने सारे डेस्टिनेशंस होते हैं, तो हम सबके एड्रेस पे डेटा सेंड नहीं किया जाता है। हम एक स्टैंडर्ड IP एड्रेस पे पैकेट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 255.255.255.255 है, ठीक है। इस IP एड्रेस पे हम पैकेट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर उस नेटवर्क में जितने भी डेस्टिनेशन सिस्टम हो गए वो उस एड्रेस को ट्यून करेंगे और उसमें जो डेटा है उसको रिसीव करेंगे, उसको रिट्राइव करेंगे, ठीक है। और जिसके पास उसका रिजल्ट है या जिसके पास उसका आउटपुट है, वो ही बस उसको क्या करेगा, पर्टिकुलर सोर्स को डायरेक्टली उसका रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्ट जब हम करते हैं तो इंडिविजुअली हर एक रिसीवर के IP एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता, एक स्टैंडर्ड IP एड्रेस पे जो है 255 वाली रेंज, उस पर हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। उसमें उसके बाद जितने भी नेटवर्क में राउटर्स डिवाइसेस है, वो सारे उस IP एड्रेस को ट्यून करेंगे, वहाँ से पैकेट लेंगे, उसको रिट्राइव करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, और जिसके पास उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स है, बस वही डिवाइस क्या करेगा, IP एड्रेस जो सोर्स का मेंशन किया होता है पैकेट में, वहाँ पे उसको डेटा सेंड करेगा, ठीक है, वन टू ऑल। इस तरह से एक ही सोर्स रहता है, लेकिन डेस्टिनेशन सिस्टम क्या रहती है, नंबर ऑफ रहती है। तो अब यहाँ पे हमने वही किया है कि ये सोर्स है, सोर्स ने पैकेट सेंड किया, तो वो पैकेट R1 सेंड करेगा वाई इंटरफेस थ्रू से R2 के पास, फिर R1 सेंड करेगा वाई इंटरफेस 2 के थ्रू R3 के पास, एंड वाया इंटरफेस 3 के थ्रू R4 के पास। फिर R4 क्या करेगा, 1 2 इंटरफेस के थ्रू वो N5 N6 नेटवर्क में ट्रांसफ़र करेगा। R3 क्या करेगा, 1 2 इंटरफेस के थ्रू वो पर्टिकुलर N3 N4 में ट्रांसफ़र करेगा, और R2 जो रहेगा वाई इंटरफेस 1 एंड 2 के थ्रू क्या करेगा, N1 N2 में ट्रांसफ़र। यानी सबके पास वो मैसेज है, वो जो है वो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन बाया यूजिंग द वन स्टैंडर्ड IP एड्रेस, ठीक है। उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया है, लेकिन ब्रॉडकास्ट करने के बाद जो होता है वो एक पर्टिकुलर IP एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट करता है, और उसके बाद वहाँ से सारे राउटर्स जो होते हैं, मतलब वो हर एक नेटवर्क में, मतलब कैसा रहेगा कि जैसे N6 नेटवर्क, N5 N4 सारे सॉरी, उस सारे नेटवर्क में क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, लेकिन सारे नेटवर्क में वो सिर्फ नेटवर्क में फॉरवर्ड करेगा, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी सिस्टम है, वो उस IP एड्रेस को ट्यून करके ही पैकेट को रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द ब्रॉडकास्ट। नाउ द सिंपल कंपैरिजन बिटवीन द यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। सो द कंपैरिजन है पहले यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का। सो इसमें वन सेंडर वन रिसीवर रहता है, यूनिकास्ट में, मल्टीकास्ट में वन सेंडर एंड द मल्टीपल रिसीवर, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड पीपल। देन बैंडविड्थ जो होती है, मल्टीपल यूनिकास्ट यूटिलाइज बैंडविड्थ मोर, इसमें यूनिकास्ट में बैंडविड्थ ज़्यादा, क्योंकि हमें इंडिविजुअली हर एक को क्या करना पड़ता है, उसको हर एक को डेटा को सेंड करना पड़ता है, तो इसमें यूटिलाइजेशन जो होता है बैंडविड्थ को वो ज़्यादा होता है, और मल्टीकास्ट में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इफिशिएंटली होता है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट उतना होता है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता इसमें, या बहुत कम भी नहीं होता, एज़ पर द रिक्वायरमेंट इफिशिएंटली इसका यूज़ होता है। जो होता है आपका यूनिकास्ट भी डज नॉट स्केल वेल फॉर स्ट्रीमिंग मीडिया, यानी कंटिन्यूस फ्लो में अगर मुझे डेटा सेंड करना है तो उसके लिए यूनिकास्ट ये नॉट, वी कैन से दैट प्रॉपर, ठीक है। सो और ये मल्टीकास्ट इट डज नॉट स्केल वेल अक्रॉस द लार्ज नेटवर्क, ठीक है। इसमें हम कंटिन्यूसली डेटा को स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, बट अगर लार्ज नेटवर्क आता है, स्मॉल नेटवर्क के लिए ठीक है, लेकिन अगर लार्ज नेटवर्क आता है तो उसके लिए ये भी मल्टीकास्ट जो राउटिंग है या कंसेप्ट है वो उतनी हेल्पफुल नहीं होती है।
देन मैपिंग इसमें 1-to-1 होती है यूनिकास्ट में, मल्टीकास्ट में 1-to-many होती है। एग्जाम्पल अगर बोलते हैं इसका तो आपका वेब सर्फिंग हो गया, फाइल ट्रांसफ़र। और मल्टीकास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो मल्टीमीडिया डिलीवरी पैकेट या स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। देन कंपैरिजन बिटवीन द पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। तो कंपैरिजन बेसिक है, द पैकेट इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द होस्ट कनेक्टेड टू नेटवर्क, सारे होस्ट को पैकेट ट्रांसफ़र किया जाता है। और मल्टीकास्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर दी पैकेट इज ट्रांसफर वन टू इंटर डिसिपेट इन द नेटवर्क, यानी इंटरेस्टेड पीपल, जो ग्रुप में इंटरेस्टेड लोग हैं बस उनको ही ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसमिशन जो होता है ब्रॉडकास्ट में 1-to-all होता है, मल्टीकास्ट में 1-to-many होता है। मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्ट डज नॉट रिक्वायर एनी ग्रुप मैनेजमेंट, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट सबको कर रहा है, ठीक है, वो सबको सब नेटवर्क के ऊपर पैकेट सेंड करता है। हाँ, नेटवर्क के पास जाने के बाद वो पर्टिकुलर जितने भी सिस्टम है वो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस के थ्रू वो पैकेट को क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं, लेकिन वो सारे नेटवर्क पे पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। और इसमें जो होता है मल्टीकास्ट में क्या होता है, इस ग्रुप रिक्वायर ग्रुप मैनेजमेंट, इसमें ग्रुप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है टू डिफाइन द ग्रुप ऑफ होस्ट और स्टेशन विच विल रिसीव द पैकेट, ठीक है। एक ग्रुप मैनेजिंग वी रिक्वायर दैट कि हाउ मेनी पीपल्स इन द पर्टिकुलर ग्रुप आर इंटरेस्टेड, ताकि उसी को ही हम पर्टिकुलर इंटरफेसेस के थ्रू पैकेट को सेंड कर सके। बैंडविड्थ जो होती है इसमें वेस्टेड होती है ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि वो सबके पास उसको ट्रैवल करना पड़ता है या पैकेट को फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसमें इफिशिएंटली यूज़ होती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी यूज़ होती है इन द मल्टीकास्ट में। अननेसेसरी ट्रैफिक में है, अननेसेसरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इज जनरेटेड इन द नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि मतलब क्या हो रहा है कि सबको जा रहा है, अब किसी को ज़रूरत है नहीं है, फिर भी वो सबके पास वो डेटा जा रहा है, तो उससे ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ट्रैफिक जनरेट होती है। इसमें ट्रैफिक इज़ अंडर कंट्रोल, क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड पीपल को ही हम फोकस करके उसको ही डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें ट्रैफिक जो होती है वो कंट्रोल में होती है। ब्रॉडकास्ट ये प्रोसेस स्लो है, और ये जो मल्टीकास्ट ये प्रोसेस जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। सो क्योंकि ये सारे ग्रुप में मतलब ऑल नेटवर्क्स में डेटा को एवरीवन होस्ट को पैकेट सेंड करते हैं, तो इसकी जो प्रोसेस जो होती है सबको सेंड करने में उसको बहुत टाइम लगता है, स्लो होता है। और ये ओनली इंटरेस्टेड रिसिवेंट सिस्टम को सिस्टम को सेंड करता है, फॉर दैट ये प्रोसेस जो होती है फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ब्रॉडकास्ट। So this is the informations about the unicast, multicast and broadcast. So I hope you understand this video. Thank you.